वॉल पर रहता पूरे जो वॉल कंसील करता वो भी मिल जाएगा आपको दोनों और कुछ नहीं लगा और क्योंकि वो इतना वो जिसको वो खा जाएगा वो ये मतलब साइड बाइंडिंग का साइड बाइंडिंग काम करता है। आप दिल्ली में क्या और जगह देखिए ना उसमें जो वॉल पे पसंद वाला तो सब पूरा कवर हो गया है। तो यहाँ पे और उस तरफ प्लॉट और सैफ्रॉन के लिए यहाँ उत्तराखंड में सैफ्रॉन को अरे चलो आगे आप अच्छा बैठिए आप इधर आ जाओ ना। मुझे बोल देते क्या थी महाप्रदेशमन्त्रशामि विशेषोन्नाको मोदेवता प्रदेश पूजनीयाष्टो वैष्णवयोगः पुण्यभूमि नमः पूजा भूमि नमो नमः तिलक चलाएंगे जय हो। हरे ओम मामा प्रदेश आधार शक्ति नमः शरभूचारार्थै गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पूजा भूमि आधार शक्ति नमो नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि पृथ्वी आधार शक्ति नमो नमः। आगे की प्राप्त है जो जहाँ पे मतलब रानीखेत में हम ओपीडी और इस सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। संस्थान रानीखेत और चंपादो के दो मतलब इसके औषधीय उद्यान हैं तथा मैरूरी में एक कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र भी है। हमारे संस्थान का उद्देश्य है उप हिमालयी क्षेत्र का मेडिको एथनोलॉजिकल सर्वे करना, एथनो चिकित्सक पद्धति द्वारा दस्तावेजीकरण और फ्रॉम हेडक्वार्टर Dr. Sharma and Dr. Sidamalia and others, and expert today's expert Dr. Gajendra Singh and Dr. Rashikant Pandaji, my colleagues from RRI Ranikhet, Dr. Rao and others. Dear friends, I am happy to be a part of this today's seminar. This seminar, and part of occasion of this reconstructions and modifications of our present herbal garden. Dear participants, we are here for a one-day seminar on the topic diversity, current status, economic utilizations and native of Himalayan medicinal plants. As we know, this organization who is conducting this one-day seminar is Central Council of Research in Ayurveda Sciences. The participants, because a very small gathering, we are expecting that because conducting a seminar of medicinal plant related in some part of the Uttarakhand, like Chamba, where there is very less educational institutions and research also. Not so much of research diversity. We expect that we are expecting that few participants from the other part. औषधि वाटिका का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ एवं का यहाँ पर निरीक्षण किया गया तथा इनका अब आगे यहाँ पर सेमिनार है जिससे ये बताएंगे कि किस प्रकार के पौधे इन्होंने यहाँ पर किए हैं। बहुत ही सुंदर वाटिका इन्होंने यहाँ पर बनाई है। विभिन्न जैसे हमारे चाहे संस्थान हो चाहे कोई भी बाहर का बच्चा अगर आए तो यहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि कैसे वह अपनी प्रजातियों को पहचाने, वह आइडेंटिफाई करे कि दुनिया में देश में किस प्रकार के पौधे एवं किस प्रकार की विभिन्न
तरीक़ों से जो औषधि हमारे बीमारियों में काम आती है उससे किस तरह हम इन प्रजातियों को बिल्डअप कर सकें, इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेवलवाणी रेडियो चंबा के साथ में। मैं हूं आपके साथ सुशील सकलानी और आज चंबा में एक दिवसीय जो सेमिनार है इसका आयोजन किया जा रहा है, जो वनौषधि वाटिका चंबा है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आज जो विषय है इसमें हिमालय औषधीय पौधों की विविधता और वर्तमान स्थिति और इसकी जो है आर्थिक उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस विषय को लेकर आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि पहुँचे हैं इसमें जो हैं प्रोफेसर BD रवि नारायण आचार्य जी हैं, आप DG है, डायरेक्टर जनरल हैं। तो आज सर से हम बातचीत करेंगे और किस प्रकार का कार्यक्रम है और पूरे देश में या फिर हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी जी धन्यवाद, आपने हमको एक मौका दिया जी आयुर्वेद के बारे में। और उत्तराखंड में हमारा जो आयुर्वेद का अनुसंधान संस्थान है भारत का, उसके बारे में आप लोगों का जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये बताना है कि अधुना जो भारत सरकार या राज्य सरकार हो या हमारे जो सोसाइटी है, जैसे इसका नाम है सोसाइटी मीडिया, जो हम क्या बोलते सामुदायिक रेडियो, तो समुदाय का भी एक नया झुकाव आया है आयुर्वेद की तरफ से। यानी कि आयुर्वेद जो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है भारत में, भारत में केवल नहीं विश्व में भी है सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति, उसका गुणवत्ता दिन पे दिन लोगों के द्वारा आदृत होते जा रहा है। और आयुर्वेद में ऐसा है कि आयुर्वेद एक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें उपदेशात्मक उपदेश ज़्यादा, और कैसे हम स्वस्थ रहें उसके बारे में उपदेशात्मक ज़्यादा है। तो उसको हम बोलते हैं कि सद्वृत्त, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी वर्णन है। चिकित्सा में वर्णन है। चिकित्सा दो तरह का, एक प्रिवेंटिव, क्या करने से, क्या खाने से, क्या व्यवहार करने से हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे उसके बारे में। अगर बीमार पड़ गए तो उसका चिकित्सा के बारे में वर्णन है। बात आता है कि चिकित्सा का, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा हम कई औषधि द्वारा करते हैं, द्रव्यों को द्वारा औषधि द्वारा चिकित्सा करते हैं। ये जो औषधि का स्रोत है ये वनस्पति से भी आता है, प्राणियों से भी आता है, मेटल्स मिनरल्स यानी कि धातु से भी आता है। आयुर्वेद एनिमल प्रोडक्ट जैसे दुग्ध है, दही है, मधु है, डिफरेंट जो शंख है, बराटिका है, उस सबसे आयुर्वेद औषधि रूप में व्यवहार करता है। आयुर्वेद सबसे ज़्यादा व्यवहार करता है। आयुर्वेद पारद को भी व्यवहार करता है, लौह को सबको भी व्यवहार करता है, स्वर्ण को व्यवहार करता है, रौप्य को करता है, ताम्र को भी करता है, औषध के रूप में भस्म में करता है। ये लगभग 10% से कम व्यवहार होता है। 90% व्यवहार होता है पौधे, औषधि पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स। और भारत का जो इतने बड़ा विश्व का इतने देश है और हिमालय, उसका प्रशंसा आयुर्वेद ग्रंथ में कई जगह किया गया है। और हिमालय जन्मभूमि से, हिमालय की भूमि में जो औषधि द्रव्य उत्पन्न होता है उसके गुणवत्ता में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, कोई उसका क्वालिटी में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उसमें प्रश्नवाची नहीं होता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस पद्धति को चरक संहिता से टाइम से 5000 साल से पता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आज के दिन पे हिमालय में जो औषधीय वृक्षलता है, पौधे हैं, उसको कैसे ठीक तरीके से रख रखाव करा जाए, उसको जनमानस को उनके बारे में बताया जाए, जो चोरी तस्करी होता है उसको रोका जाए, कैसे किसके उसके ऊपर औषधि पौधों का विशेषता के बारे में बताया, इस सेमिनार का उद्देश्य है। और सौभाग्यवशतः हमारा जो केंद्र सरकार का जो रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है आयुर्वेद के ऊपर, केंद्रीय सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस, उसका जो 30 सेंटर है हमारा भारतवर्ष में, 30 में उसमें से उत्तराखंड एक है, जो कि हमारा तारीखेत, पहले रानीखेत में था, अभी ओरिजिनल हमारा खुद का बिल्डिंग में तारीखेत में है। लेकिन रानीखेत को छोड़ते हुए भी हमारा और 2 स्थान यहाँ पे है, हरवल एक उत्तराखंड में है, एक चांबा में है, और एक हमारा एक गार्डन है जहाँ हम जो मस्क डियर
मस्क डियर को जो फार्मिंग करते हैं और एक प्लेस में है वो गार्डन वहाँ पे हमारा है, जो वो कि एशिया का एकमात्र स्थान है जहाँ हम जो मस्क डियर को जो हम बोलते हैं कस्तूरी मृग का रक्षण और उसको गार्डन फार्मिंग हम उनको नेचुरली तरफ से हमने एक म्यूजियम और उसका एक कल्टीवेशन से उनको संरक्षण हमने कर रखा है। तो उत्तराखंड का जो पौधा है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव गार्डन, छोटा सा गार्डन है हमारा चंबा में, बट हम ये चाहते थे कि उस गार्डन का बहुत दिन से उसका पुनरुद्धार किया गया। अभी पुनरुद्धार के लिए हमने वहाँ पे जो बिल्डिंग था उसको पुनरुद्धार करवाए और हम इस गार्डन को आगे एक नेशनल लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव गार्डन, हिमालयन फ्लोरा का एक रिप्रेजेंटेटिव गार्डन बनाना चाहते हैं। उस उद्देश्य से हम यहाँ आज एक सेमिनार के सो दैट ये सेमिनार करने का एक महत्व उद्देश्य है कि आप लोग तक तो पहुँचना कि हाँ हमारा उत्तराखंड में ये वनौषधि के लिए ये एक गार्डन है जन लोग जाने, और उसके लिए जो भारत सरकार का विभिन्न स्कीम है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अंदर, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टूडेंट्स लोग आज आए हैं यहाँ अटेंड करने के लिए, उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड हो सकता है, आयुर्वेद रिलेटेड हो सकता है। वो सिर्फ एक पंचकर्म टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं, एक थेरापिस्ट बन सकते हैं। तो कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट का कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम यहाँ बता रहे हैं। तो सर थोड़ा सा इसमें एक वो है कि जैसे अभी लोगों को थोड़ा सा कम जागरूक हैं आयुर्वेद को लेकर कि हम भविष्य में बहुत जो है छोटे छोटे जो रोग हैं चाहे बड़े स्तर के हो, तो आयुर्वेद में हम किस प्रकार और जागरूकता फैला सकते हैं? आयुर्वेद में जागरूकता ही हम ऐसे फैला सकते हैं कि आयुर्वेद का जो जैसे मैंने आपको बताया, आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद ही मूल उद्देश्य है। दूसरा काम है कि जो बीमारी पड़ते हैं उसको, तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हम आयुर्वेद बताता है दिनचर्या ऋतुचर्या, दिन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो षड ऋतु हैं, बस साल भर में 6 ऋतुआँ आती हैं हमारा भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, कौन सा ऋतु में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो बीमार पड़ोगे, क्या नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। तो ये सब चीज़ में बताना, जागरूकता जाना जरूरी है। हम इसको जागरूकता लाने के लिए हर साल धन्वंतरि दिवस में आयुर्वेद डे का बनाते हैं। ये अगले से इस साल भी 29 तारीख को बनाएंगे। फिर आप लोगों के सामने आएंगे कि आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए हम विभिन्न कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा, सहायक अनुसंधान अधिकारी, वनौषधि वाटिका चंबा। वनौषधि वाटिका चंबा क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान रानीखेत का एक दूरस्थ अनुसंधान केंद्र है। आज हमारे यहाँ हमारे नवीनीकृत भवन का उद्घाटन समारोह के साथ में एक राष्ट्रीय सेमिनार है जिसका विषय है हिमालय में उग रही वनस्पतियों की डाइवर्सिटी और उसका स्टेटस के विषय में जानकारी देना। आज हमारे बीच हमारे माननीय महानिदेशक महोदय भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संचालित हो रहा है।